जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजाएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज हम लोग फिर से जो पहले बीच में क्या इडर हो गया था, इडर आई थिंक इडर क्या था, इडर ये था कि मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब हो गया था, इसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं अच्छा हूँ, वेल हूँ। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोग चल रहे थे पहले, क्या क्या चल रहे थे, जो हम लोग सिलेबस वहाँ से कवर कर रहे थे। मैंने बेसिक्स मैथमेटिक्स स्टार्ट आई थिंक कर दिया था। ओके, तो आज हम लोग एक इंट्रो जानते हैं। इंट्रो मतलब क्या होगा, ये रिलेटेड है जेई मेन। ओके, उससे हम लोग जानते हैं ये सिलेबस है, ये मैं यहाँ एक सिलेबस लिखा हूँ। ओके, मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स फॉर जेई मेन। ओके, ये सिलेबस है जो जेई मेन में पूछा जाता है। तो आप पहले पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस जो एग्जाम है इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। ओके, तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं इन मैथमेटिक्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो आपको पढ़ना होगा इसमें बेसिक मैथमेटिक्स। क्या होगा? बेसिक मैथ, या बेसिक मैथ कह सकते हैं, या बेसिक मैथमेटिक्स, दोनों इक्वल है। ओके, सो पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स, ये नाम का एक बेसिक है, बट ये अगर आपको आता है तो इसमें एक चीज़ बता देना चाहूँ, इसमें जो यूज होगा ये सब चैप्टर में इसका यूज है। जो आप बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कशन या आप जो भी लर्न कीजिएगा, ओके, जो भी आप लर्न कीजिएगा बेसिक मैथमेटिक्स में, वो यूज आपका इन दिस चैप्टर, ऑल दिस चैप्टर में होगा। ओके, ऑल दिस चैप्टर यूज बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, तो आपको इसे बेसिक्स समझ के नहीं चलना है। ओके, आप इसे बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा। ओके, ओके, तो पहला चैप्टर आपका हो गया बेसिक मैथमेटिक्स, एंड सेकंड चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यही सब सिलेबस आप लोग पढ़ते होंगे। अगर 11th या 12th में आप हैं तो ये सेम यही सिलेबस रहता है, बट डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है? 11th 12th से बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है इन दिस मैथमेटिक्स। जेई मैथमेटिक्स में क्या रहता है? वो रहता है कि इसमें हम लोगों को जो होगा वो डिटेल से, ओके, गहराई से पढ़ना होगा हमें इसमें। और जो एनसीईआरटी होते हैं उसमें आपको एक उसमें शॉर्ट आप समझ सकते हो, उसमें शॉर्ट आपको दिया रहेगा। ओके, शॉर्ट तरीके से इसमें आपको डिटेल से पढ़ना होगा। इन दिस ऑल चैप्टर फुल डिटेल्स आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, और उसमें ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस भी नहीं मिलता है एनसीईआरटी बुक्स में 11th एंड 12th में। ओके, तो हम लोग इसे, और यही चैप्टर, सेम चैप्टर आपको 11th एंड 12th का भी है। ओके, सेम सिलेबस। ओके, ये 11th 12th का भी है। ओके, बट इसमें 11th 12th दोनों मिक्स किया गया है। कैसे कैसे आपको पढ़ना है वो जेई मेन के अनुसार दिया गया है। ओके, बट जो 11th के स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक खास सिलेबस दिया जाता है, बट इन्हीं में से वो चैप्टर होगा उसमें भी। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस सेकंड चैप्टर को देखते हैं। सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा चैप्टर है और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। आई थिंक ये 10th में भी पढ़ना है एंड 9th में भी पढ़ना है। 9th 8th से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड 11th में इसे पढ़ना ही होता है। ओके, चलिए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है वो आप सीरीधराचार्य आई थिंक जानते होंगे। सीरीधराचार्य सूत्र होता है, वो सब हम लोग इनमें डिस्कस करने वाले। मैं शॉर्ट कर बता दिया आपको। अब थर्ड क्या है? थर्ड है सीरीज एंड सीक्वेंस। थर्ड हम लोग चैप्टर क्या पढ़ेंगे? सीरीज एंड सीक्वेंस थर्ड चैप्टर है। एंड फोर्थ चैप्टर क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। क्या है? फोर्थ चैप्टर जो हम लोग का रहेगा वो बाइनोमियल थ्योरम रहने वाला है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम। एंड फिफ्थ चैप्टर जो हम लोग का रहने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ओके, फिफ्थ चैप्टर क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जस्ट बाद हम लोग सिक्स चैप्टर जो पढ़ेंगे वो डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, जो 12th का है। बट हम लोग देखिए यहाँ मैंने क्या बोला था फर्स्ट में, इन दोनों को हम लोग मिक्स करके चलने वाले हैं। ओके, तो फिफ्थ हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। जस्ट उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ने वाले? डिटर्मिनेंट्स। ओके, एंड उसके जस्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स।
ओके। उसके जस्ट हम लोग बात डिस्कस करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इन दोनों को ईजी होता है बट अच्छी तरह से पढ़िएगा तो मजा बहुत आने वाला है। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट है। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, एंड उसके जस्ट बाद ट्रिग्नोमेट्री, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मैं क्या कहूँ, इसका जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका सब जगह यूज होगा, इधर भी यूज होगा और इधर भी यूज होगा, सभी जगह इसका यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत जगह होता है। ओके, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री आप चैप्टर अगर अच्छी तरह से आपका स्ट्रांग हो जाता है ना, तो ये सब चैप्टर में इसका बहुत सारा यूज होगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट आपका ट्रिग्नोमेट्री जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, उससे होगा। चलिए, तो हम लोग मैट्रिक्स के जस्ट बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे सर, इसमें होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 होगा, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 होगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होंगे। तो इसमें बहुत सारे पार्ट बटे होंगे, बट हम लोग एक कॉमनली जो होगा उसे हम लोग ऊपर तरीके से देख सकते हैं। उसमें जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें हम लोग अंदर से सब डिस्कस करते हुए चलेंगे और डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, बट ऊपरी भाग से आप देखिए इसमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर में बहुत सारे पार्ट होंगे बटे हुए। चलिए, अब लोग ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन। ओके, उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इसमें भी बहुत मजा आने वाला है। ओके, स्ट्रेट लाइन आप आई थिंक 10th में भी होगा पढ़ने का। ओके, एंड 9th में भी आई थिंक होता है पढ़ने के लिए, बट हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लर्न करने वाले हैं इसे। ओके, चलिए, उसके स्ट्रेट लाइन के जस्ट बाद हम लोग कोनिक सेक्शन एंड कोनिक सेक्शन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, इलिप्स होते हैं, सर्किल होते हैं और बहुत सारे पैराबोला होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन में। ओके, चलिए, अब कोनिक सेक्शन के जस्ट बाद आता है सेट्स। ओके, आप लोग सुने, सॉरी, आप जानते होंगे कि सेट्स जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। सेट्स जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। किसका फर्स्ट चैप्टर है, तो वो 11th क्लास का जो आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं वो आई थिंक सेट पढ़ते होंगे। ओके, बट मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इसे स्टार्ट में ना पढ़ के हम लोग इसे 11th नंबर पे इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, तो आप यहाँ तक पहले अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप यहाँ तक पहले इसे कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया। अब हम लोग कहाँ चल रहे थे, तो सेट्स में। ओके, सेट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोनिक सेक्शन के बाद हम लोग जस्ट क्या पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए सेट के बाद हम लोग एक 12th का चैप्टर है, जो देखिए यहाँ सेम है, ये 11th में फर्स्ट चैप्टर है एंड ये जस्ट 12th में ये फर्स्ट चैप्टर है। क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं इन 12th क्लास। ओके, बट हम लोग सेट के बाद रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सेट आप जब पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़िएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। ओके, इसमें क्योंकि देखिए इसमें कई बच्चों को, या आई थिंक मेरे को भी हुआ था क्या, कि रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत दिक्कत होता है सभी बच्चे को। क्यों होता है कि वो सेट तो 11th में पढ़ते हैं। ओके, बट उसके 1 साल बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं, तो इसके कारण बहुत सारा जो होता है वो हम लोग भुला जाते हैं 1 साल की जर्नी में। बट यहाँ जो हम लोग सेट के बाद जस्ट हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मैंने लिखा है यहाँ ITF। इसका नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो मेरे यूट्यूब पे वो 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अपलोड कर दिया गया है, बट हम लोग ये और वो में बहुत सारा डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस, ये JEE मेन का है, इसमें बहुत सारा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है, वो कैसे आता है, वो सब फार्मूला कैसे आया, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और जो 12th का है, 12th का मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, चलिए, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। क्या पढ़ेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लिमिट एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो होगा डिनोमिनेटर में जीरो आई थिंक नहीं होता है, आप लोग सुनेंगे कभी भी हम लोग कभी भी आप लोग डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखते हैं, वो इन्फाइनाइट को अप्रोच कर देता है। ओके, इन्फाइनाइट हो जाता है, बट होता नहीं है,
इसको हम लोग अच्छी तरह से इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे अच्छा फॉर्म होगा, ये कैसे होता है, बट मजा आने वाला है। ओके, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में। ओके ओके उसके जस्ट बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसके जस्ट बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ते होंगे, आई थिंक आप लोग नाम सुने भी होंगे, ये फिजिक्स में भी यूज होता है, बहुत यूज होने वाला है जो ये यूज होता है। फिजिक्स आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन रिलेटेड टू फिजिक्स। ओके, इन व्यू टू फिजिक्स, आप अगर फिजिक्स के व्यू से देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफ्रेंसिएशन। ओके, उसके व्यू से एंड इंटीग्रेशन भी है, बट इसे हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ। ओके, डिफ्रेंसिएशन एंड जस्ट डिफ्रेंसिएशन के जस्ट बाद होगा क्या हुआ, एओडी। एओडी का फुल फॉर्म एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। देखिए डिफ्रेंसिएशन का दो नेम होता है, पहला नेम डिफ्रेंसिएशन जो आप लोग जानते हैं एंड सेकंड नेम जो होता है वो डेरिवेटिव होता है। ओके, तो आप लोग यहाँ एओडी का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, सॉरी। ओके, तो हम लोग आप इसके जस्ट नीचे बाद एओडी के बाद जस्ट नीचे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रीगल्स। इंट्रीगल्स मतलब आई थिंक आप लोग समझते हैं कि इंट्रीगल्स हम लोग कहते हैं किसे, इंट्रीगेशन को। ओके, इंट्रीगल्स किसे कहते हैं, इंट्रीगेशन को। ओके, तो जस्ट देखिए अब एओडी के बाद हम लोग जस्ट इंट्रीगल्स पढ़ेंगे। उसके बाद जस्ट उसका एक पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स। ओके, इंट्रीगल। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स के जस्ट बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैं यहाँ ये लिख दिया हूँ वेक्टर एंड 3D, बट इसके बाद जस्ट हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स के बाद जस्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन का इक्वेशंस होते हैं, उससे भी हम लोग अच्छी तरह से वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जस्ट एओडी के बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम लोग जस्ट इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड 3D। मैं फिर से बोल देता हूँ। ओके, डिफरेंशिएशन, ये बोल सकते हैं आप डेरिवेटिव इक्वेशन जो होते हैं उसके जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके जस्ट हम लोग बात क्या पढ़ेंगे, ये मैं यहाँ थोड़ा मैं यहाँ थोड़ा करता हूँ, ये 20 नंबर हो गया और ये क्या हो जाता है, ये 19 नंबर हो जाता है। यहाँ स्पेस थोड़ा कम था इसके कारण मैंने वहाँ लिख दिया था। ओके, हाँ, तो एओडी के बाद जस्ट हम लोग ये पढ़ेंगे और इसके जस्ट बाद हम लोग 20 नंबर में क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एंड 3D। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मजा आएगा पढ़ने में। ओके, वेक्टर एंड 3D एंड वेक्टर एंड 3D के बाद क्या पढ़ेंगे, 21 नंबर जो होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। ये सब आप लोग 11th या 10th या 9th में आई थिंक वो पढ़ने का होता है ये सब। ओके, प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी के बाद एंड लास्ट जो होगा वो मिसलेनियस, थोड़ा सम या इसमें बोल सकते हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग्स जिसे कहते हैं आप लोग, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये लास्ट चैप्टर जो हम लोग का रहेगा वो मिसलेनियस। और ये जो पूरा चैप्टर है इसमें एक चैप्टर मैंने यहाँ से निकाल दिया है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ये जो मैंने निकाला इस चैप्टर को, इसे हम लोग कहीं पर भी बीच में अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे ये बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है कि ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बट आप लोग जानते होंगे। तो ये देखिए मैं कोशिश करूँगा कि प्रोबेबिलिटी के बाद में ये चैप्टर डिस्कस करूँ क्योंकि ये चैप्टर जो होने वाला है वो प्रोबेबिलिटी और ये दोनों चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है इससे कनेक्टेड है। उस चैप्टर का क्या नाम है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस चैप्टर का क्या नाम है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसे भी हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जरूरी नहीं कि यहीं डिस्कस करें, और भी कहीं हम लोग एक जगह या स्पेस मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे इसे डिस्कस कर देंगे। जो यहाँ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ मैंने इसे डिस्कस कर दिया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, P&C। ओके, सो आई थिंक आप लोग जान चुके हैं कि ये पूरा हम लोगों का जर्नी होगा जो मैथमेटिक्स फॉर JEE। ओके, एंड ये रिलेटेड है 11th 12th जो स्टूडेंट 11th एंड 12th में भी स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो भी ये अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, तो उनके लिए भी सफिशिएंट है एंड बोर्ड के व्यू से मोर सफिशिएंट है। ओके, तो चलिए हम लोग अब यहीं तक इस वीडियो को रोकते हैं एंड आप लोग इस सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए एंड नोट करके अपने एक जो सामने जहाँ स्टडी करते हैं, ओके, स्टडी टेबल जहाँ आपका होता है, जहाँ आप स्टडी करने बैठते हैं उसके जस्ट दीवार होगा वहाँ पे इस सिलेबस को आप साट सकते हैं। ओके,
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इसलिए बता दिया कि आपको प्रॉपर लर्न होना चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। ओके, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में कि कब कौन चैप्टर कब पढ़ेंगे। ओके, तो ये मैंने पूरा सिलेबस आपको JEE का बता दिया है। तो हम लोग इसे कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, कल से पहला जो चैप्टर होगा वो बेसिक मैथमेटिक्स। आई थिंक मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ वीडियो अपलोड किया है, बट मैं स्टार्ट फिर से करूँगा और अच्छी तरह से स्टार्ट करूँगा। ओके, एंड एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी तरह से उसे लर्न करेंगे। ओके, तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप पढ़ते रहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। तो आप अच्छी तरह से अपना पढ़ाई करते रहिए और मैं ये जानकारी आपको दे दिया सिलेबस के बारे में, तो आप अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स यू।